राम से बड़ा राम का नाम। ये आपने सुना कई बार होगा, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी कथा मैं आज आपको सुनाऊंगा रामदूत के इस एपिसोड में। रामदूत। ये श्रृंखला हम लेकर चल रहे हैं जिसमें हम रामदूत श्री हनुमान जी के किस्से, ऐसे रोचक किस्से आपके सामने ला रहे हैं जो संभवतः आपने सुने हो या न सुने हो। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में ही बताया था, ये जो कथाएं हैं, ये जो कहानियां हैं, अलग अलग ग्रंथों से एकत्रित की गई हैं, अलग अलग कथावाचकों से एकत्रित की गई हैं और इन सब का संकलन किया है प्रोफेसर आर.पी. शर्मा, स्वर्गीय प्रोफेसर आर.पी. शर्मा जी ने एक किताब में जिसका नाम है कालजयी हनुमान। उसमें से ये कथाएं मैं आपको सुना रहा हूँ। राम से बड़ा राम का नाम। भगवान श्री राम ने जब रावण से युद्ध किया और रावण को जब हरा दिया, पराजित कर दिया, उसके बाद जब अयोध्या वापस लौटे और अयोध्या में सब कुछ राम राज्य चलने लगा, तो उन दिनों कई बार ऐसा होता था कि किसी विषय को लेकर वहाँ के जितने विद्वान थे, आसपास के या पूरे भारतवर्ष के जितने विद्वान थे, वो इकट्ठे होते थे, एकत्रित होते थे और उस वहाँ पर परिचर्चा होती थी, वाद विवाद संवाद होता था। एक ऐसा ही आयोजन इस समय अयोध्या में हो रहा था और उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, जिसमें गुरु वशिष्ठ भी थे, विश्वामित्र जी भी थे, नारद मुनि भी थे और भी बहुत सारे विद्वान थे। उन सब के बीच चर्चा हो रही थी। तो इसी बीच एक चर्चा उठी कि व्यक्ति बड़ा होता है या व्यक्ति का नाम बड़ा होता है। तो इस पर कोई एक बात अंत में निकल के आ नहीं पाई, ये वाद विवाद खत्म, समाप्त नहीं हो पाया। लेकिन इतनी बात जरूर बनी, नारद जी ने अंत में कहा कि नहीं, व्यक्ति पर निर्भर करता है, कई बार व्यक्ति का नाम उससे बड़ा होता है, व्यक्ति से भी बड़ा होता है। लोगों ने इसको माना नहीं, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का नाम किसी के स्वयं के अस्तित्व से बड़ा हो जाए। लेकिन नारद जी उन्होंने कहा कि अब मैंने कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा है और अब मैं इस बात को साबित करके रहूंगा। तो इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया, जब ये सभा समाप्त हुई तो हनुमान जी ने पूछा नारद जी से कि आपने कह तो दिया है देवर्षि जी, लेकिन अब करेंगे कैसे इसको। तो देवर्षि नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा कि हनुमान जी आप मेरी मदद करेंगे इसमें। उन्होंने कहा मैं क्यों मदद करूंगा, उन्होंने कहा करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है करता हूँ। उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिएगा कि जब ये सम्मेलन पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद जब विदा का समय आएगा तो आप सबको प्रणाम करेंगे। तो आप ऐसे में ऐसा कीजिएगा कि बाकी जितने ऋषि मुनिगण हैं उन सबको प्रणाम कीजिएगा और विश्वामित्र जी को प्रणाम मत कीजिएगा। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो नारद जी ने कहा नहीं, मैं कुछ अभी साबित करना चाह रहा हूँ, उसके लिए ज़रूरी है। और वैसे भी विश्वामित्र जो हैं वो राजऋषि हैं, तो इस लिहाज से आप उनको छोड़ सकते हैं, उनको प्रणाम नहीं भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी उनकी बात से उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो मैं करके देखता हूँ, लेकिन इसके बाद जो होगा वो आप बचाइएगा। नारद जी ने कहा नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं संभाल लूँगा। उसके बाद क्या हुआ कि सभा समाप्त हुई। विदा के समय हनुमान जी ने सबके पैर छुए और विश्वामित्र ऋषि जी के पैर नहीं छुए, उनको प्रणाम नहीं किया। अब इस बात पर विश्वामित्र ऋषि को क्रोध आ गया और इतना ज़्यादा क्रोध आ गया, इतना ज़्यादा क्रोधित वो हो गए कि वो चले गए प्रभु श्री राम के पास और उन्होंने स्वयं श्री राम से इस बात की शिकायत की कि आपके भक्त, आपके शिष्य, आपके सेवक हनुमान ने मेरा अपमान किया। उसने सभी ऋषियों को, मुनियों को, जितने विद्वान आए हुए थे उनको दंडवत होकर प्रणाम किया और मुझे प्रणाम तक नहीं किया। यह सुनकर रामचंद्र जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हनुमान ने ऐसा क्यों किया होगा। रामचंद्र जी भी क्रोधित हो गए कि हनुमान ने ऐसा किया, ये तो बहुत बुरी बात है। क्योंकि हनुमान जी देखिए, आप जब भी किसी का चेहरा होते हैं, जब भी आप किसी के सेवक होते हैं, आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो सामने व्यक्ति होता है वही तो हनुमान जी कहीं ना कहीं रामचंद्र जी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम भी जब हनुमान जी को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पीछे हमें श्री रामचंद्र जी खड़े दिखाई देते हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और मैं इससे बहुत क्रोधित हूँ इस बात पर। तो अब विश्वामित्र जी का क्रोध और रामचंद्र जी का क्रोध एक स्तर पर आ गया और इतना ज्यादा ये क्रोध बढ़ गया कि विश्वामित्र जी ने कहा कि आप कल प्रातः हनुमान जी का वध करेंगे। ये सुनकर रामचंद्र जी को एक बार अजीब सा बहुत लगा, लेकिन क्रोध तो था, गलती तो हनुमान जी ने की थी। तो रामचंद्र जी ने यह प्रण ले लिया सबके सामने कि कल मैं हनुमान का वध करूंगा। अब जब हनुमान जी ने ये बात सुनी तो हनुमान जी को एक तो डर लगा, दूसरा उनको दुख हुआ इस बात का कि मेरे प्रभु श्री राम जिनके लिए मैंने पूरा जीवन दे दिया और अभी समर्पित है और मैं पता नहीं कितने जन्म इन पर समर्पित कर सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ, ऐसे प्रभु श्री राम का कलेजा मैंने दुखा दिया।
इतना दुखा दिया कि वो मेरा वध करने के लिए तैयार हो गए। तो हनुमान जी बड़े परेशान हुए और सॉल्यूशन ढूंढने कहाँ जाते, हल ढूंढने कहाँ जाते, गए नारद जी के पास। तो देवर्षि नारद ने कहा कि हनुमान जी आप ऐसा कीजिए, मैं समझ रहा हूँ आपका डर और आपकी चिंता, आपकी शंका, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस एक काम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप कल प्रातः काल अपने घर से निकलिए और सरयू जी में जाकर स्नान कीजिए और स्नान करके एक जगह खड़े होकर प्रभु श्री राम का नाम लेना शुरू कीजिए और अपने चारों तरफ राम 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 लिख दीजिए। इतना काम आप कर लीजिए, इतना कार्य कर लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। तो हनुमान जी निश्चिंत तो नहीं हुए, लेकिन थोड़ा बहुत हौसला उनमें आया, उन्होंने यही काम किया। अगली सुबह सुबह वो उठे, सरयू जी में गए, वहाँ स्नान किया, प्रभु का नाम लिया और खड़े होकर अपने चारों तरफ राम 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 लिख लिया और खड़े होकर श्री राम के नाम का जाप करने लगे। अनंत श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। उधर रामचंद्र जी को अपना वचन पूरा करना था, तो रामचंद्र जी और विश्वामित्र जी और भी कई लोग जो विद्वान थे और भी कई लोग जिनको इस बात की खबर थी कि ऐसा होने वाला, वो सब इकट्ठे हो गए। रामचंद्र जी वहां पहुंचे और थोड़ी दूरी से उन्होंने शस्त्र निकालकर, तीर निकालकर हनुमान जी पर छोड़ना शुरू किया। रामचंद्र जी ने तीर छोड़ा। रामचंद्र जी जैसा बलशाली योद्धा तीर गलत निशाने पर तो जा नहीं सकता था, लेकिन रामचंद्र जी के धनुष से तीर निकलता था और हनुमान जी के बिल्कुल पास जहां पर राम राम लिखा हुआ था वहां जाकर नीचे गिर जाता था। वो हनुमान जी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो उन्होंने एक के बाद एक कई तीर छोड़े। जब उन्हें लगा कि हो सकता है कि मैं शक्तिहीन बाण छोड़ रहा हूँ, मुझे शक्ति वाला बाण छोड़ना चाहिए, उन्होंने कई तरह के जो अभिमंत्रित बाण थे, जो उन्हें बड़े देवों से मिले थे, बड़ी तपस्या से मिले थे, बड़े ऋषि मुनियों से मिले थे, वैसे बाण, वैसे अस्त्र लेकर चलाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कोई भी बाण वो जो राम नाम का कवच था उसको पार नहीं कर पाया। अंततः श्री रामचंद्र जी इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। और जब ब्रह्मास्त्र उन्होंने निकाल लिया, उस समय नारद जी गए विश्वामित्र जी के पास। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र जी मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपने बात को साबित करने के लिए मैंने शायद ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा तरीका अपना लिया, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता था कि प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम, आपके प्रभु श्री राम, हनुमान के प्रभु श्री राम से बड़ा उनका नाम है। स्वयं रामचंद्र जी भी अपने नाम के कवच को नहीं भेद पा रहे हैं। आप मुझे भी क्षमा कीजिए, हनुमान को भी क्षमा कीजिए, हमने ये धृष्टता की, आप जो दंड हमें देंगे हम उसके भागी बनने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर विश्वामित्र जी का भी क्रोध पिघल गया और वो समझ गए कि देवर्षि नारद ने, वो जानते थे कि देवर्षि नारद ने कुछ किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। उनको अभी तक पता नहीं था कि उन्होंने किया। नारद जी ने खुद कहा, फिर उन्होंने विश्वामित्र जी को शांत किया, विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को शांत किया। उसके बाद रामचंद्र जी प्रसन्न हुए और फिर हनुमान जी को जाकर गले लगा लिया। तो ये कथा, ये सुंदर कथा सुनने में कितनी प्यारी लगी और बहुत ही रोचक कथा है। कई कथावाचक सुनाते हैं और मैं और भी ऐसी कथाएं लेकर आपके पास आऊंगा इसी श्रृंखला में, जिसका नाम है रामदूत। रामदूत